वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी का नया सिलेबस डिस्कस किया था। उसके बाद वाले वीडियो में हमने बायोलॉजी का पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। अब हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमको पता है कि बायोलॉजी में कुल 15 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 15 चैप्टर्स हैं टोटल। और ये 15 चैप्टर रखे गए हैं 5 यूनिट्स में। कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स। इन्हें कुल बायोलॉजी के नए सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट है? 5। अब हम जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट, और वो यूनिट फर्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसे हम लोग कहते हैं तौलीद। हम लोग क्या कहते हैं उसको? तौलीद। अभी जो फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट में कुल 2 चैप्टर्स है। यानी अगर 5 यूनिट्स है बायोलॉजी के नए सिलेबस में, तो हर एक यूनिट में 2 या 3 चैप्टर्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो पहला यूनिट है हमारा वो है तौलीद, रिप्रोडक्शन। तो इस यूनिट में कुल कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स? 2 चैप्टर्स। 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर। यानी हमको पहले यूनिट में कितने चैप्टर स्टडी करना है? 2 चैप्टर स्टडी करना है। कितने? 2 चैप्टर। और दोनों भी चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का ही वेटेज ज्यादा है। बोर्ड एग्जामिनेशन में, नीट एग्जामिनेशन में, एज वेल एज इनसाइड दी सीईटी एग्जामिनेशन। यानी बोर्ड में भी उसका वेटेज ज्यादा है रिप्रोडक्शन के यूनिट का, उसके बाद नीट में भी और सीईटी में। तो हम लोग थोड़ा इंफॉर्मेटिव पार्ट देख लेते हैं। हम जो पहला यूनिट स्टार्ट करने वाले रिप्रोडक्शन, उसके 2 यूनिट हैं। पहला यूनिट है जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। आला और अदना नबातात में तौलीद। आला और अदना नबातात में तौलीद। उसी तरीके से जो रिप्रोडक्शन में दूसरा चैप्टर है, दूसरा सबक है, वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स की जगह एनिमल्स। इतना ही फर्क है। यानी हमको रिप्रोडक्शन में तौलीद, हमको यहाँ पर हैवानात में तौलीद का अमल भी देखना है और नबातात में तौलीद का अमल भी डिस्कस करना है, देखना है, पढ़ना है। अब अगर हम लोग रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स को लेते हैं, इस चैप्टर को अगर हम लोग देखते हैं तो ये चैप्टर नीट एग्जामिनेशन में, कौन से एग्जामिनेशन में? नीट में। नीट एग्जामिनेशन में इस चैप्टर पर आते हैं टोटल 4 से 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन। तो अगर 4 क्वेश्चन भी इस चैप्टर पर डिपेंड करते हैं, आते हैं, तो यहां पर 4 into 4 इज इक्वल टू 16। यानी ये चैप्टर हमारे लिए नीट में कितने मार्क्स का रहेगा? 16 मार्क्स का रहेगा, 16 मार्क्स का रहेगा। उसी तरीके से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको देखते हैं कहां पर? हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। बोर्ड में चैप्टर रहेगा आपका 6 से 7 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 6 से 7 मार्क्स के लिए। वेटेज ज्यादा है, इसलिए इसको हमको पढ़ना भी क्या है? इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीईटी एग्जामिनेशन, महाराष्ट्र जो सीईटी होती है फार्मेसी के लिए, तो वहां पर एक चैप्टर कैरी करता है नियर अबाउट 6 और 5 क्वेश्चंस। 6 और 5 क्वेश्चन। तो हमारे लिए जो हम लोग पहला सबक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अहम चैप्टर है। क्या नाम है चैप्टर का? आला और अदना नबातात में तौलीद का अमल। उसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन से। पहली डेफिनेशन है हमारे पास, तारीफ है तौलीद। तौलीद किसे कहते हैं?
रिप्रोडक्शन उसको अंग्रेजी में कहते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जितने भी वीडियो लेक्चर ले बनाए तो उसमें हम लोग इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्स करते हुए चलते, ठीक है। तो तौलीद रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जानवरों में या फिर जानवरों की अपने ही जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत को, एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? तौलीद कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक लफ्ज है मेरे पास, एक वर्ड है, ओके, एक वर्ड है मेरे पास, एक सेंटेंस हम उसे कहेंगे, दैट इज द लाइफ begets लाइफ। लाइफ begets लाइफ, यानी जिंदगी ही जिंदगी को प्रोड्यूस करती है या फिर जिंदगी से ही जिंदगी क्या होती है? हासिल होती है। तो ये कैसे होगा? जब ये रिप्रोडक्शन का अमल होगा, तौलीद का अमल होगा, तो इस दुनिया में नए जानवर पैदा होंगे। यानी एक ऐसी सलाहियत, एक ऐसी खासियत किसकी? तमाम तर जितने भी जानदार यहाँ पर रहते हैं उन सब की खासियत जिसके जरिए से वो नए जानदार क्या करते हैं? पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उस सलाहियत को, उस एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? तौलीद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर तौलीद अगर हम लोग देखें, तौलीद की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जानदारों के अपने ही जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? हम लोग तौलीद कहते हैं। और उसको हम लोग अंग्रेजी में डिफाइन करें तो it is the ability of organism to produce young ones, यानी नए जानदार को पैदा करने की सलाहियत किसकी? जानदारों की। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तौलीद कहते हैं, तौलीद का अमल कहते हैं। जाहिर सी बात है, यह अमल दुनिया में रहेगा तो नए जानदार पैदा होते रहेंगे, यहाँ की डाइवर्सिटी चलती रहेगी, बायोडाइवर्सिटी चलती रहेगी, जानदार यहाँ हमको दिखाई देते रहेंगे। अगर किसी वजह से ये अमल इस दुनिया में क्या हो गया? बंद हो गया, रिप्रोडक्शन हैज स्टॉप्ड, अगर वो बंद हो जाता है तो यहाँ पर हमको नए जानदार देखने के लिए मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। इसीलिए दुनिया को बैलेंस रखने के लिए, इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, तौलीद का प्रोसेस क्या होता है? जरूरी होता है। तो यहाँ पर एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस, एक एबिलिटी है, एक खासियत है। किसकी खासियत है? जानदारों की खासियत है, तमाम तर जानवरों की खासियत है, जो क्या करते हैं? इस खासियत की मदद से, इस खासियत से वो क्या करते हैं? अपने ही जैसे जानवर पैदा करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, तौलीद, ठीक है। अब तौलीद कितने टाइप्स की होती है, या फिर जिसे हम कहते हैं तौलीद के तरीके, तर्ज, जिसे हम लोग कहते हैं, उसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे कौन से तरीके हैं? जाहिर सी बात है, जानदार है तो अलग अलग जानदारों में अलग अलग तौलीद का तरीका रहेगा, ठीक है ना। तो उसी एतबार से तौलीद के तरीके दो होते हैं। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं गैर जिनसी तौलीद और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं जिनसी तौलीद। तो यहाँ पर तौलीद के तरीके दो होते हैं। कितने होते हैं बेटा? दो होते हैं। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैर जिनसी तौलीद का तरीका और दूसरा कौन सा होता है? जिनसी तौलीद का तरीका। अब हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन दोनों तरीकों को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब मैंने यहां पर लिखा गैर जिनसी तौलीद, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पर देखिए तौलीद का वो तरीका जिसमें नए जानदार बगैर ज़वाजों के मिलाप के तैयार होते हैं, तौलीद के ऐसे तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? गैर जिनसी तौलीद का तरीका। यानी बेसिकली ऐसा तौलीद का तरीका जिसमें ज़वाजों का मिलाप नहीं होता। तो यहाँ पे आपको पहले ही याद रखना चाहिए, पहले ही आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ एक सिंगल पैरेंट, एक ही मोनिस हिस्सा लेगा।
क्योंकि हमको मालूम है समाजी अगर बनना है तो समाजी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है मेल गैमेट और दूसरा क्या होता है, फीमेल गैमेट। यानी यहाँ पे समाजी कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पर समाजों का मिलाप होगा क्या, नहीं होगा। समाजों का मिलाप होगा क्या, नहीं होगा। समाजें तैयार होंगे क्या, नहीं होंगे। समाजें तैयार होंगे क्या, नहीं होंगे। तो ऐसा टॉलिंग का तरीका जिसमें नए जानकार बगैर समाजों के मिलाप के तैयार होते हैं, वो कैसे हो सकते हैं? पत्तों के हिस्सों से हो सकते हैं, पौधों की शाखों से हो सकते हैं, तने से हो सकते हैं, है ना। तो कोई भी हिस्से से हो सकते हैं। तो ऐसे तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, गैर जिनसी तौलीद का तरीका। ये आपको याद रखना है। ये हो गया पहला तरीका, गैर जिनसी तौलीद का तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास है जिनसी तौलीद का तरीका, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर ज़वाजों की तैयारी होगी। इस तरह के तौलीद के तरीके में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 मॉरिस इन्वॉल्व होते हैं। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। जिनसी तौलीद, तौलीद का वो तरीका जिसमें ज़वाजों, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, गैमेट्स। क्या कहते हैं उसको, गैमेट्स। तौलीद का वो तरीका जिसमें ज़वाजों की तैयारी और मिलाप होता है। तौलीद के ऐसे तरीके को, ऐसे टाइप्स को हम लोग क्या कहते हैं, जिनसी तौलीद। हम जिनसी तौलीद को और गैर जिनसी तौलीद को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने की वजह से आपको यहां पर जिनसी तौलीद भी प्रिपेयर हो जाएगा और गैर जिनसी तौलीद भी प्रिपेयर हो जाएगा। कि अगर आपको बाज़ औक़ात जिनसी तौलीद पर नोट लिख के ऐसे सवाल आता है, बाज़ औक़ात आपको जो है तो गैर जिनसी तौलीद पर नोट लिख के ऐसा आता है, तो नोट लिखते वक्त आपको यही पॉइंट वहां पर लिखना है। आपको बाज़ औक़ात आता है कि जिनसी तौलीद और गैर जिनसी तौलीद में फर्क लिखिए, तो यही आपको फर्क लिखना है। आपको बाज़ औक़ात आता है जिनसी तौलीद पर की खुसूसियात लिखिए या फिर गैर जिनसी तौलीद की खुसूसियात लिखिए, तो खुसूसियात में भी आपको वही लिखना है। हम एक सवाल देख रहे हैं और ये एक सवाल में और एक पॉइंट में आपके कम से कम 4 से 5 सवाल क्या हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जिनसी तौलीद और गैर जिनसी तौलीद में फर्क देखते हैं, तो पहला पॉइंट है जिनसी तौलीद में 2 मॉरिस हिस्सा लेते हैं। कितने मॉरिस हिस्सा लेते हैं, 2। यहां पर एक ही मॉरिस हिस्सा लेता है, याद रखना। दूसरा पॉइंट देखिए, ज़वाजों की तैयारी और उनका मिलाप होता है। यानी पर क्या होगा, ज़वाजों की तैयारी होगी और क्या होगा, उनका मिलाप होगा। यानी क्या होगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कौन बनेगा, गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, ज़वाजें बनेंगे और उनका मिलाप भी होगा। यहां पर ज़वाजों की तैयारी नहीं होगी, ज़वाजों की तैयारी नहीं होगी। कहां पर, गैर जिनसी तौलीद। यहां पर देखिए, नोमोलूट जीनियाती तौर पर मॉरिस से और एक दूसरे से क्या रहेगा, मुशाबा नहीं होता है। क्या होता है, मुशाबा नहीं होता। कहां पर, जिनसी तौलीद। लेकिन जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, पैदा होगा गैर जिनसी तौलीद में, वो हूबहू उसके पेरेंट के मुशाबा होगा। उसके जो मॉरिस रहेंगे उसके जो करेगा, मुशाबा। उसके बाद देखिए, इसमें माइटोसिस और मियोसिस किस्म की तकसीम होती है, खली तकसीम होती है। यानी इनसाइड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ ऑफ द सेल डिवीजन और इन्वॉल्व दैट फर्स्ट माइटोसिस और सेकंड मियोसिस, बोथ दोनों भी होंगे। उसके बाद गैर जिनसी तौलीद में देखिए, इसमें सिर्फ माइटोसिस ही हिस्सा लेता है। क्या हिस्सा लेगा, माइटोसिस। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं।